नमस्कार, हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। इस फ़ोन को अक्सर सिद्धार्थ उठाते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा या सिद्धार्थ से कहिएगा कि मुझसे बात करा देंगे। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है कि आज से 2 महीने पहले मैंने पीईएस भर्ती और जीआईसी प्रिंसिपल पर मैंने एक वीडियो बनाया था। कल लोक सेवा आयोग ने अंत में अपना विज्ञापन जारी कर दिया, अर्थात यूपी पीसीएस 2026 का लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया। और जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए इस साल 3 महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है, यानी स्पेशली हम लोग को बात करना है जीआईसी प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो ठीक, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस साल जो भर्ती आई है 2026 वाली भर्ती आई है, 2026 भर्ती में जीआईसी के लगभग 250 प्लस के आसपास पद हैं। और मेरी बात याद रखिएगा कि जब 26 का अंतिम रिजल्ट आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये सीटें जल लीजिएगा पूरी भरेंगी नहीं, ये सीटें खाली चली जाएंगी। और खाली चली जाएंगी क्यों जाएगी खाली, तो उसके पीछे कारण कीजिए, क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल बनने के लिए आयोग ने जो मानक रखे हैं वो मानक इतने टाइट हैं कि उस टाइट पे बहुत सारे लोग अपना फॉर्म फिल नहीं करते। ठीक है, फॉर्म फिल नहीं करते, या फिर बहुत सारे लोग परीक्षा को देख कर डर जाते हैं कि यार इतना कौन पढ़े जाएगा, इतना कौन पढ़ाई करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आपकी उम्र सीमा 30 साल है, ठीक, और यदि आपकी उम्र सीमा 45 साल से कम है और आप टीजीटी पीजीटी टीचर हैं, तो जीआईसी का प्रिंसिपल बनने के लिए आपके लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाइए। और यदि अगर आप 10 महीने लगातार मेहनत कर ले गए तो अगले सितंबर अक्टूबर तक किसी न किसी जीआईसी में आप अध्यापक प्रिंसिपल बन के बैठे होंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो को बहुत बेसिक तरीके से एक बार आप सभी के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बातचीत कर ली जाए। ठीक है, देखिए, ये आयोग ने लिखा है कि जीआईसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स के लिए निकाला गया है। आयोग लिखता क्या है कि योग्यता क्या चाहिए आयोग को, कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, चाहे आपने प्राइवेट किया हो, चाहे डिस्टेंस किया हो, चाहे रेगुलर किया हो, उसके साथ आपने बीएड किया हुआ हो। बीएड किया हुआ वो चाहे आपने बीएड डिस्टेंस से किया हो, चाहे बीएड आपने प्राइवेट किया हो, चाहे रेगुलर किया हो, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड डिग्री पूरे भारत में आप कहीं से भी आपने किया होगा। आपने स्पेशल बीएड किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप नौकरी पाने के बाद इसको बीएड किए हैं आप तो भी एलिजिबल हैं। दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति जीआईसी का प्रिंसिपल बनना चाहता है उस व्यक्ति के पास, जान लीजिएगा, देखिए आयोग ने लिखा क्या है कि हाई स्कूल का मतलब कक्षा 9 से 10, या फिर इंटरमीडिएट क्लासेस, इंटरमीडिएट यानी 11 और 12, या फिर इससे अधिक, ठीक, इससे अधिक की जो कक्षाएं हैं इनको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं और आपको एकदम बेसिक तरीके से बताता हूं कि पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो देखिए, जीआईसी प्रिंसिपल, ठीक है, अब समझिए, देखिए पहली समझ लीजिए इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता क्या है मतलब मैं बता रहा हूं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसकी शैक्षणिक योग्यता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपने बीएड किया हो। आपने बीएड कहीं से भी भारत में किया होना चाहिए और आपने पीजी किया, आपके पास मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए। पहली योग्यता तो ये। दूसरी योग्यता क्या है, इसकी एज लिमिट कितनी होती है। इसकी एज लिमिट कितनी होती है, तो इसकी न्यूनतम उम्र होती है 30 साल, अधिकतम उम्र होती है 40 साल। कौन सी कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र सीमा 30 साल से ज़्यादा हो और 40 साल से कम हो तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहीं पर एक पेज है, तो पेज क्या है कि यदि मान लीजिए अगर आप टीजीटी टीचर हैं और पीजीटी टीचर हैं, तो जो टीजीटी पीजीटी टीचर होते हैं उनको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। यानी आपकी उम्र 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में है। और यदि आप युवा कैटेगरी के हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, जो एससी एसटी के कैंडिडेट होते हैं उनको उम्र सीमा में 3 साल की और छूट मिल जाती है। यानी 30 से लेकर 48 साल तक के जो एससी एसटी के विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको योग्यता समझ में आ गई होगी। पहली योग्यता क्या है, पीजी और आपने बीएड किया हो, आपकी उम्र सीमा 30 से लेकर 45 साल तक की हो।
दूसरी बात पे आइए, देखिए अब अगली बात क्या है। तो अब आप समझिए अगली समस्या इसमें क्या होती है कि आपको चाहिए एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस क्या है? असली खेल यहीं पर होता है और इसी कारण से बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस क्या है कि आपको आयोग ने लिखा है हाई स्कूल। हाई स्कूल, अब हाई स्कूल टीचर कौन होता है? तो हाई स्कूल का टीचर होता है टीजीटी टीचर। टीजीटी मतलब जो कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा रहा होता है। दूसरा, या तो आप इंटरमीडिएट स्कूल में टीचर हो, इंटरमीडिएट स्कूल में टीचर हो, यानी आप पीजीटी टीचर हो, यानी कक्षा 11 और 12 इसमें से किसी एक वर्ग के आप टीचर हो और आपके पास कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कब तक होना चाहिए? तो आयोग ने विज्ञापन में लिखा है कि अंतिम तारीख तक, यानी 27 जुलाई तक, 27 जुलाई 2026 तक ये योग्यताएं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चाहिए। अब होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है, अब एक्सपीरियंस का चाहिए। तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपने पढ़ाया हो, या फिर आपने कहाँ पढ़ाया हो, या तो फिर आपने किसी एडेड स्कूल में पढ़ाया हो, किसी एडेड स्कूल में आपने पढ़ाया। यानी जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, देखिए कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ के टीचर एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एलिजिबल कौन है, देखिए जीआईसी में जो एलटी के टीचर होते हैं वो लोग एलिजिबल हैं। एडेड स्कूल में जो टीजीटी टीचर होते हैं, जो पीजीटी टीचर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। नवोदय विद्यालय के जो टीचर होते हैं टीजीटी और पीजीटी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं, जो टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। आप किसी भी राज्य का, जैसे एमपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं उस 28 राज्य में से किसी भी राज्य की विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय में आपने पढ़ाया है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को 3 साल तक पढ़ाया है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लेकिन जो बाहर के विद्यार्थी होते हैं, जो यूपी से बाहर के, उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती। उनको 30 से लेकर 40 के बीच का ही होना चाहिए। उनको 30 से लेकर 40 के बीच का होना चाहिए। उम्र सीमा में जो छूट मिलती है 5 साल की, यदि आप यूपी के हैं और यूपी में आपने शिक्षण कार्य में आप कर रहे हैं तो आपको छूट प्राप्त की जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए एक स्कूल होता है जिसको लोग बोलते हैं वित्त विहीन स्कूल। क्या बोलते हैं? वित्त विहीन स्कूल। तो वित्त विहीन स्कूल के शिक्षक जो होते हैं, यदि आपको सैलरी ट्रेजरी से प्राप्त होती है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कैश सैलरी मिल रही है तो आप एलिजिबल नहीं है। सैलरी कैसे मिलनी चाहिए? या तो ट्रेजरी मिले या आपको चेक के थ्रू सैलरी मिलती हो, तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब मेरी बात को ध्यान से और समझिए। देखिए पहली बात, अभी जो फॉर्म आया है तो उस फॉर्म को भरते समय आपको, जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पे यस करना होता है कि हाँ मैं जीआईसी प्रिंसिपल के पद के लिए मैं एलिजिबल हूँ, यस करेंगे। अगर आप यस नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जीआईसी का जो प्रिंसिपल बनना होता है, जीआईसी के प्रिंसिपल के लिए पेपर का पैटर्न कैसा होता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इसी को देख के लोग डर जाते हैं और इसी डर के कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरते। तो देखिए आपका चयन जो है 3 चरणीय परीक्षा से होता है। किससे? 3 चरणीय। पहला चरण होता है जिसको बोलते हैं प्री एग्जाम। क्या बोलते हैं? प्री एग्जाम। दूसरा होता है इसको बोलते हैं मेंस एग्जाम, यानी मुख्य परीक्षा। और तीसरा चरण जो होता है उसमें होता है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार होता है। अब एक एक चरण आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, यदि आपको जीआईसी का प्रिंसिपल की तैयारी करनी हो, इसी पद के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक सुपर 50 बैच है। उस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मुकम्मल दिशा दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्री परीक्षा को पहले समझ लीजिए। प्री परीक्षा जो होती है इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस फर्स्ट और एक पेपर होता है जीएस 2। जीएस 2 जो होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से आपको 34 क्वेश्चन सही करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर नंबर 1 होता है, तो पेपर नंबर 1 में जो है कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं
और यकीन मानिए आयोग की एक सीमा है कि आपके 40% नंबर आने चाहिए, 40% नंबर आने चाहिए, यानी 150 का 40% निकालेंगे तो आपके कम से कम 60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तब आप इसके लिए क्वालिफाई कराए जा सकते हैं। लेकिन केवल 60 पे क्वालिफाई नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि देखिए इसकी कट ऑफ कम बनती है, क्योंकि ये योग्यता बहुत लोग फुलफिल नहीं करते। यदि 150 में से यदि आप 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका प्री परीक्षा निकल जाता है। प्री परीक्षा निकलने के बाद आप फिर से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप मुख्य परीक्षा में आएंगे। ठीक, जीआईसी के पदों जो पद होते हैं वो खाली क्यों जाते हैं, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो होता है वो ठीक वही सिलेबस है जो यूपी पीसीएस में एसडीएम बनने के लिए होता है, डिप्टी एसपी बनने के लिए होता है, एआरटीओ बनने के लिए होता है, बीएसए बनने के लिए होता है। ठीक, चाहे डायरेक्ट लेक्चर का हो उसके लिए होता है, यानी सेम ही योग्यता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका जो मेंस का पेपर होता है, तो मेंस के पेपर में जीएस के 6 पेपर होते हैं। जीएस के कुल 6 पेपर होते हैं। इसको जीएस 1 से लेकर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6 करके होता है। एक पेपर आपका हिंदी का होता है, ठीक, जिसमें आपको एस्से जिसमें आपको ग्रामर आएगा और लेटर लिखने को आता है। एक पेपर जो है आपका वो एस्से का आता है, एस्से का आता है। यानी मुख्य परीक्षा में आपको कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं, 8 प्रश्न पत्र होते हैं। इसका सिलेबस जो होगा आप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, मैं इसका पूरा सिलेबस वहाँ पे डाल दूंगा, सिलेबस देख लीजिएगा। दूसरी बात, अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि प्रतिदिन 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं तो आपको जीआईसी प्रिंसिपल के लिए जाना चाहिए। एक शानदार अवसर होता है, क्योंकि देखिए उम्र सीमा कितनी है, 30 से लेकर 45 के बीच की है। यकीन मानिए पहला प्रमोशन होने में समय लगता है, दूसरा प्रमोशन होने में थोड़ा सा कम समय लगता है। यानी यदि आप 40 की आसपास की एज में हैं और यदि आप इस पद पर अगर चयन हो गए तो यकीन मानिए अपने रिटायरमेंट तक जो है आप कम से कम जो है डीआईओस के पद तक पहुंच जाएंगे। अमूमन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति डीआईओस बन जाता है तो वो ऊपर प्रमोशन चाहता ही नहीं। अब क्यों नहीं चाहता, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो मुझसे बेटर जान रहे हैं, इस पद में है। तो यकीन मानिए डरिए मत, तैयारी करिए। यदि आपके पास संभावनाएं हैं, तैयारी का मन है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं जीआईसी के प्रिंसिपल को बनने को लेकर। ये भर्ती पिछली बार 2021 में आई थी, अब 2026 में ये पद आ रहे हैं। अब ये पद फिर से अगले 3-4 साल नहीं आएंगे, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में हर साल जीआईसी प्रिंसिपल के पद नहीं आते, अमूमन 3 साल 4 साल 5 साल बाद ही आते हैं। तो एक बढ़िया अवसर है, यदि आप योग्यता रखते हैं और आपके अंदर तैयारी करने का मादा है, आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 8-9 महीने की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, तो आप जीआईसी के लिए तैयार हो जाइए। एडेड का जो जीआईसी है उसके भी पद आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपको जीआईसी विद्यालय में जाना है कि एडेड विद्यालय में जाना है। यदि आपको तैयारी करना होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे बैच के बारे में, क्या है, कैसे जुड़ना है। दूसरी बात, इस फ़ोन को सिद्धार्थ उठाते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना होगा, सिद्धार्थ से कहिएगा कि सर से बात करा दीजिए, सिद्धार्थ आपसे मेरी बातचीत करवा देंगे। और आप हमारा सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।